चुनावी साल होने की वजह से 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी नई सरकार की होगी। लेकिन ये बजट शब्द आया कहां से? भारतीय संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है या नहीं? आज हम बजट से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा से आया है। फ्रेंच शब्द बूझे से बजट निकला है। बूझे का मतलब छोटा थैला होता है। साल 1733 में इंग्लैंड के पूर्व वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल एक छोटे से थैले में बजट के पेपर्स रखकर संसद ले गए थे। उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें आपके लिए बजट है। उसके बाद से ही बजट शब्द प्रचलन में आया। भले ही आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। अर्थशास्त्री और लीडर जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था। जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे। देश के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 में पेश किया था। सीतारमण ने 2 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था। उससे पहले जुलाई 2019 में 2 घंटे 17 मिनट लंबा बजट भाषण दिया गया। ये बजट भाषण भी निर्मला सीतारमण ने ही दिया था। अगर एक बजट में सबसे ज्यादा शब्दों के इस्तेमाल की बात हो तो साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट भाषण में 18,650 शब्द थे। साल 1977 में देश का सबसे छोटा बजट पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने 800 शब्दों का बजट भाषण पढ़ा था। इससे छोटा बजट भाषण आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। उसके बाद पी चिदम्बरम का नाम है। उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है, जबकि प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा ने 8 बार बजट पेश किया है। देश में अब तक सिर्फ 2 महिलाओं को बजट पेश करने का मौका मिला है। साल 1970 में इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था। उसके बाद निर्मला सीतारमण को साल 2019 में बजट पेश करने का मौका मिला। पहले आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश होते थे, लेकिन 2017 में दोनों बजट को मिला दिया गया। इसका मतलब है कि रेल बजट को भी आम बजट में ही समाहित कर दिया गया और अब सिर्फ एक बजट ही पेश होता है।